खबर देंगे आपको। यमन की बंदरगाह के करीब बहरी जहाज पर ड्रोन्स का हमला। जहाज में मौजूद पाकिस्तानी अमले की जानों को खतरा है। जहाज में 27 पाकिस्तानी मौजूद। जहाज में आग लग गई। यमन की रास उल ईसा बंदरगाह पर ड्रोन हमला किया गया। जाहिद मशवानी हमारे साथ हैं, उनसे तफसील जान लेते हैं। जाहिद बताइएगा इब्तदाई तौर पर क्या तफसील है? ये जहाज बहरी जहाज तेल बरदार जहाज है। बताया जा रहा है कि तेहरान से ये तेल लेकर यमन की तरफ जा रहा था और यमन में जो बंदरगाह के करीब पहुंचा तो इस पर ड्रोन या रॉकेटों से हमला किया गया, जिससे जहाज में शदीद आग भड़क उठी और मुसलसल ही आग जो है वो इस वक्त भी बताया जा रहा है कि इसमें इजाफा हो रहा है और 27 पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं कि इस बहरी जहाज में मौजूद हैं और इन पाकिस्तानियों को या जो अमला था उनको वहां से मुख्ती तौर पर निकाला गया, लेकिन जबरदस्ती उनको वापस जहाज के कमरे में बंद कर दिया गया। इस वक्त ये लोग वहां जो है वो यमन के रास उल ईसा बंदरगाह पर जो है उस जहाज के कमरे में ड्रोन से हुआ है, जबरदस्ती कमरे में बंद कर दिया गया, ये कैसे? बिल्कुल यकीनन जो इन वक्ती तौर पर जब जहाज में आग पर हमला हुआ तो इनको वहां से निकाला गया, ये इतलात सामने आई हैं और फिर वापस उसी बहरी जहाज में जाकर उनको जो है वापस कर दिया गया और एक कमरे में यहाँ पे यरगमाली बने हुए हैं। उन्होंने ये अपील की है जो मुतालिका जो ये मुतासरीन हैं उनके लवाहिकीन ने भी एयरवाई न्यूज को रब्ता किया और कहा कि इस हवाले से हुकाम को बताया जाए कि उनकी जानों को खतरात हैं और उनको वहां से निकालने में उनकी मदद की जाए। किसने ये यरगमाल बनाया है? ड्रोन्स का हमला किसने किया है? क्या किसी ने जिम्मेदारी कबूल की है इसकी? अब तक ये मालूमात नहीं हो सकी कि ये ड्रोन का हमला था या रॉकेट अटैक था और ये रॉकेट अटैक या हमला किस तरफ से कहां से किया गया है। ताहम जहाज में जो आग लगी है वो इसी हमले की वजह से लगी हुई है और जो मुतासिरीन है उनका ये कहना है कि वो जो है जब ये खतरा पेश आया उस वक्त उनको वहां से इमरजेंसी में निकाला गया, लेकिन फिर बजाय इसके कि उनको वहां पे इमदाद फराम की जाती और उनके लिए मजीद इमदादी कार्रवाइयां की जाती, वापस इसी जहाज में भिजवा दिया गया है और वो वहां पे ये रखवाली बने हुए हैं और उनकी जानों को खतरा है और अब ये कहा जा रहा है कि जब तक उनकी मदद नहीं की जाएगी तो वहां मकामी तौर पर उनकी कोई इमदाद नहीं की जा रही। ठीक है जाहिद, आप साथ ही मौजूद रहिए। इस जहाज में जो पाकिस्तानी सवार हैं वो इस वाक़े से मुतालिक क्या बता रहे हैं, जरा उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। इफ्तिखार बात है, हम लोगों पे ड्रोन अटैक हुए, इधर हम लोग बहुत ज्यादा मुश्किल में है, सारे बस से बहुत परेशान है, फैमिलीज भी बहुत ज्यादा परेशान है। हमारे ऊपर 16 की रात को ड्रोन अटैक हो चुके हैं। उसके बाद शिप की कंडीशन काफी खराब है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और कंसर्न इदारों से रिक्वेस्ट है जल्द अज जल्द हमको निकाला जाए। अच्छा जाहिद, ये जो टाइमलाइन ड्रॉ कर रहे हैं ये 16 तारीख बता रहे हैं सितंबर की कि इन पर अटैक हुआ। अभी ये एग्जैक्टली किस जगह पर हैं? इन्हें अभी तक रेस्क्यू नहीं किया गया, क्या मामला है? ये जहाज इस वक्त भी यमन के रास उल ईसा बंदरगाह पर मौजूद है और जहाज में शदीद धुएं के बादल हैं और जहाज के जो तबाही के खतरात भी शदीद मौजूद हैं और जिन लोगों को वहां पे रखा गया है वो यरगमालियों के तौर पे वहां पे बैठे हुए हैं। उनके पास न तो बचाव करने का कुछ सामान है, न आग बुझाने के आलात मौजूद हैं। खाने पीने के हवाले से भी उनको जो है वो शदीद कमी और दुश्वारी का सामना है, बल्कि ये कहा जाए कि उनकी जानों को शदीद खतरात हैं। इसलिए उनकी तरफ से ये वीडियो भी और अपील भी सामने आई है कि मुदाखलत की जाए। सिचुएशन क्लियर नहीं हो रही। अगर ये 16 तारीख को हुआ है अटैक, 16 से अब तक तकरीबन 10 दिन हो गए। इन 10 दिनों में जाहिर है जब बहरी जहाज में सफर कर रहे होते हैं तो वो अपनी सप्लाई सिस्टम से सारा कुछ होता है, ये सवाल नहीं उठता कि ये सर्वाइव कैसे कर रहे हैं। 10 दिन से एक जहाज एक लोकेशन पर है, आप कह रहे हैं कि बंदरगाह के करीब हुआ, तो जो उनकी रेस्क्यू की सर्विसेज होंगी क्या उन्होंने रेस्क्यू नहीं किया? क्या कोई लोग असलहे के साथ शिप पर मौजूद हैं जिन्होंने गमाल बनाया हुआ है जो उनको लाइफ बोट्स में निकलने नहीं दे रहे? वहां से सिचुएशन है क्या? दरअसल असल वाक़या ये होता है कि जब तक उनकी तमाम लवाजमात मुतल्लिका पूरे नहीं किए जाते तो कोई जिम्मेदारी किसी बंदरगाह पर किसी की नहीं उठाता और इस हवाले से मुतल्लिका हुकाम जब मुदाखलत करेंगे तो उस हवाले से जो मुतल्लिका लोग हैं वो भी उनकी मदद कर सकेंगे, लेकिन अब तक उनकी इस हवाले से कोई मदद नहीं की गई। अच्छा